Hello friends, welcome in my channel and thanks for your support, thanks for your subscriptions and कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पढ़ते हैं क्षितेंद्र नाथ मजुमदार के बारे में, जिनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1891 में। कब हुआ था? 31 जुलाई को हुआ था। कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में हुआ था। और मृत्यु हुई थी इनकी 1975। लेकिन कहाँ हुई थी ये जानने वाली बात है। तो इनकी मृत्यु जो है वो इलाहाबाद में हुई थी, जिसका आधुनिक नाम जो है वो क्या है? प्रयागराज। ठीक। इनके पिता का नाम था केदारनाथ मजुमदार। ठीक है। और ये कला गुरु किसके थे? अविंद्रनाथ टैगोर इनके कला गुरु थे। ठीक है। अब देखिए क्षितेंद्र नाथ किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वैष्णव धर्म के। ठीक है। क्षितेंद्र नाथ बंगाल शैली के कैसे कलाकार थे? तो वैष्णव। ठीक है, क्योंकि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इनकी जो शैली थी वो कौन सी थी? वैष्णव शैली थी। ज़्यादातर चित्र इन्होंने इसी से रिलेटेड बनाया था। क्षितेंद्र नाथ किस स्कूल के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। क्षितेंद्र नाथ का विषय क्या था? राधा कृष्ण और चैतन्य। जाहिर सी बात है, जब वैष्णव धर्म के हैं तो वैष्णव किसे? कृष्ण को बोला जाता है, तो राधा कृष्ण और चैतन्य। क्षितेंद्र नाथ का पहला चित्र ध्रुव की तपस्या किसने खरीदा था? तो एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीदा था। कितने? 80 रुपीज़ में। ठीक। क्षितेंद्र नाथ का दूसरा चित्र राधा का अभिसार, ठीक, किसने खरीदा था? तो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन के, ठीक, प्रधान अध्यक्ष ने 100 रुपये में खरीदा था। क्षितेंद्र नाथ को किस विद्यालय के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था? तो 1942 ईसा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कला विभाग में उनको जो है वो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। डेट भी याद रखिए, सन याद रखिएगा, 1942 में। क्षितेंद्र नाथ ने किन देवियों के चित्रों को चित्रित किया था? तो सरस्वती, लक्ष्मी और मनसा देवी। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है लेकिन थोड़ा बहुत है, आप ध्यान दे दीजिएगा। क्षितेंद्र नाथ मजुमदार का उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? तो पालित मृग। कौन सा सबसे अच्छा चित्र है इनका? पालित मृग। क्षितेंद्र नाथ मजुमदार के प्रिय रंग कौन से हैं? तो हल्का पीला, लाल, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भावों के सम्राट, ये इम्पोर्टेंट है कि भावों के सम्राट जो है वो क्षितेंद्र नाथ मजुमदार को कहा जाता है। बंगाल शैली के किस कलाकार के चित्रों की पृष्ठभूमि में वृक्ष अधिक हैं? ये इम्पोर्टेंट है। तो ये है कौन? क्षितेंद्र नाथ के। ठीक है। बंगाल शैली के किस चित्रकार की मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी? तो इन्हीं की मृत्यु जो है वो इलाहाबाद में हुई थी 1975 में। इलाहाबाद है, ठीक है, हो सकता है प्रयागराज नाम आ रहा है, लेकिन प्रयागराज नहीं आएगा क्योंकि जब ये वहाँ पर काम करते थे उस समय जो है वो इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है। तो और ये उनके जो है मेन है। ठीक है। मजुमदार को संत कलाकार, ठीक है, और भावों का सम्राट भी कहा जाता था, उनको संत कलाकार भी कहा जाता था। ठीक है। गीत गोविंद नामक पुस्तक को, ठीक है, इंडियन प्रेस इलाहाबाद में मजुमदार ने प्रकाशित करवाया। कौन सा? गीत गोविंद नामक पुस्तक। ठीक है ना, कौन सी? गीत गोविंद नामक पुस्तक में, ठीक है, उन्होंने इसको करवाया था। ठीक, ये कुछ है। और उसके बाद ये है कि गणेश को महाभारत लिखते हुए देख वेद व्यास नामक चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और बताए थे कि मजुमदार के, ठीक है, चित्र चैतन्य का गृह त्याग अरविंद नाथ ने, ठीक है, अविंद्र नाथ ने 100 रुपये में ख़रीदा था। कितने में? 100 रुपये में ख़रीदा था। बाकी इनसे रिलेटेड कोई भी इतना ज़्यादा नहीं, बस इनके नाम से थोड़ा सा इलाहाबाद नाम आप याद रख लीजिएगा कि क्षितेंद्र नाथ मजुमदार मतलब इलाहाबाद, और क्या है? संत कलाकार हैं। ठीक है, भावों के सम्राट। इससे ज़्यादा इनके बारे में कुछ भी याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन? डीपी राय चौधरी, जिन्हें कहा जाता है देवी प्रसाद राय चौधरी। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक मूर्तिकार हैं। ठीक है, इनकी मूर्तियाँ जो है वो बहुत फेमस हुई हैं। तो देखिए इनका जन्म जो है वो 15 जून, ठीक है, 15 जून 1899 में, कहाँ?
ताजघाट बांग्लादेश। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका? बांग्लादेश में, ठीक है। और मृत्यु इनकी जो है वो 15 अक्टूबर 1975 कहाँ हुई थी? कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता बांग्लादेश काफ़ी पास में है, ठीक। अब देखिए, शिक्षा इन्होंने कलकत्ता कला विद्यालय से ली थी और गुरु भी इनके कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर थे और समनोर बॉडियस, ठीक है, या बायस, तैलचित्र इन्होंने उनसे सीखा था। और जल रंग इन्होंने किससे सीखा था? तो अविंद्रनाथ ठाकुर से, ठीक है। अविंद्रनाथ ठाकुर या अविंद्रनाथ टैगोर, कुछ भी आ जाएगा, तो दोनों ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं कि केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी। इनका नाम DP राय चौधरी भी आएगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पूरा नाम इनका देवी प्रसाद राय चौधरी है। कला किसी के बाप की पनौती नहीं, इसे कोई भी धारण कर सकता है। किसने कहा है? तो DP राय चौधरी ने। ये एक आध बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा याद करिएगा कि बाप की पनौती नहीं है, ठीक है। तो जो देवी देवता होते हैं वो किसी के बाप की भी नहीं सुनते हैं, ठीक है। उनको जो करना होता है करते रहते हैं। तो इस तरह से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि बाप की पनौती नहीं, तो बाप की पनौती से कौन नहीं डरता है? भगवान लोग, देवियाँ जो रहती, देवियाँ मतलब जो देवी रहती है वो, ठीक है। अब देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाई गई श्रम की विजय मूर्ति, बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी मूर्ति है। श्रम की विजय मूर्ति किस धातु से बनी है? तो कांस्य से, ठीक है। किससे बनी है? कांस्य या फिर कांसा आ गया, तो दोनों एक ही हैं। बंगाल शैली का कौन से चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं? तो DP राय चौधरी यानी कि देवी प्रसाद राय चौधरी ये चित्रकार भी हैं और मूर्तिकार भी हैं, लेकिन इनको मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा जाना जाता है, चित्रकार के रूप में इनको कम जाना जाता है। बंगाल शैली का कौन सा चित्रकार शिकारी, निशानेबाज तथा पहलवान था? तो DP राय चौधरी ही थे, ठीक। देवी प्रसाद राय चौधरी किस शैली के चित्रकार थे? तो यथार्थवादी शैली के थे। किस शैली के थे? यथार्थवादी शैली के। देवी प्रसाद राय चौधरी किस आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे? तो मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कई बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि DP राय चौधरी या देवी प्रसाद राय चौधरी किस आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे? तो आपको याद होना चाहिए कि मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे, ठीक। अब देखिए, देवी प्रसाद राय चौधरी ने किस तरह के चित्र बनाए? तो उन्होंने बंजारे, मछुआरे तथा पहाड़ी जीवन से संबंधित उन्होंने चित्र बनाए थे। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो श्रम की विजय, गांधी जी की दांडी यात्रा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गांधी जी की दांडी यात्रा, ठीक है। शहीद स्मारक, गांधी जी की दांडी यात्रा अगर आप देखेंगे ये दिल्ली में लगाई गई है, ठीक है। दिल्ली में जब आप जाएंगे तो इनकी बनाई हुई मूर्ति ही, ठीक है, वहाँ पे गांधी जी की दांडी यात्रा लगाई गई है। बहुत फेमस है, बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, बहुत अच्छी। और साथ में उन्होंने शहीद स्मारक भी बनाया है। देवी प्रसाद राय चौधरी के चित्र पर किस चित्रकार का प्रभाव दिखाई देता है? तो रेम्ब्रा और टिशियन का, ठीक है। ये दोनों विदेशी चित्रकार हैं। श्रम की विजय मूर्ति इस समय कहाँ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में है, ठीक। शहीद स्मारक मूर्ति इस समय कहाँ है? नई दिल्ली में है। देवी प्रसाद राय चौधरी की मूर्ति पर किसका प्रभाव है? तो इटली के मूर्तिकार रोदा का प्रभाव है। किसके? इटली के मूर्तिकार रोदा का प्रभाव है। पग पग पर कोहरे का दृश्य कौन बनाता था? तो देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी ने तैल रंग की शिक्षा किससे ली थी? तो इटालियन शिल्पी वायस से, ठीक है। वायस का पूरा नाम क्या है? सिमनोर, ठीक है। बॉडियस, अगर कहीं वायस की जगह बॉडियस आएगा वो भी सही रहेगा, ठीक है। बॉडियस या बायस दोनों ही सही हैं। इन्हें पद्म भूषण भी मिला था, कब मिला था? 1958 में मिला था। इनके दादा का नाम भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, हिरण्मय राय चौधरी, ठीक है। हिरण्मय राय चौधरी, आप कहीं पे लिख लीजिए इसको, इनके दादा का नाम, क्योंकि मूर्ति कला का जो प्रशिक्षण है ना उन्होंने वो अपने दादा से लिया था, ठीक है। किससे लिया था? अपने दादा से लिया था। और दादा का नाम क्या था? हिरण्मय राय चौधरी, ठीक है ना। और ये
इनकी सबसे प्रमुख मूर्ति जो है लेबर एंड वर्क है, ठीक है। और ये मूर्ति किससे बनी है? कांस्य से बनी है, ठीक है। किससे बनी है? ये कांस्य से बनी है। और इनकी सबसे प्रमुख चित्र है वो कौन सा है? वो मुसाफिर है, ठीक। कौन सा है? मुसाफिर। याद रखिएगा, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, ठीक है। तो देवी प्रसाद, देवी ही जो होती है ना, उनके कारण ही क्या होता है, जो घर की देवियाँ होती है उसके कारण क्या होता है, लोग मुसाफिर बन जाते हैं ना, ठीक है। तो इनके सबसे प्रमुख चित्र कौन सा है? मुसाफिर है, ठीक है। तो इतने इनके बारे में चीज़ें थी जो थोड़ा सा आपको याद रखनी है, ठीक है। हमारे नेक्स्ट कलाकार हैं जिनका नाम है शैलेंद्र डे, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। तो देखिए, इनका जन्म जो है वो 1890 दारागंज प्रयागराज में हुआ। इनका भी जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। कहाँ हुआ? कब हुआ था? 1890, ठीक है। प्रयागराज में ही एक जगह है जहाँ का नाम है दारागंज, ठीक है। वहाँ से दारागंज से जो गंगा नदी बहती है वो काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। तो कब हुआ था इनका जन्म? 1890 में, ठीक है। इनके भी कला गुरु जो है वो अविनाश टैगोर ही थे, ठीक है। शिक्षा इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से ली थी, ठीक है। तो शैलेंद्र डे का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद दारागंज में, ठीक है। राजस्थानी कला के पुनर्जागरण के अग्रिम कलाकार थे शैलेंद्र नाथ डे, ठीक। शैलेंद्र नाथ डे ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो अविनाश ठाकुर से, यानी कि इनके गुरु थे, ठीक है। भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी थी? ये शैलेंद्र डे ने लिखी थी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि 1924 में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के शिक्षक नियुक्त किए गए थे। कौन? शैलेंद्र डे, ठीक है। तो शैलेंद्र डे का नाम किस में आएगा? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में। कहाँ पे? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में, ठीक। चलिए, अब हम नेक्स्ट कलाकार के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है अब्दुर्रहमान चुगताई, ठीक। इनका जन्म कब हुआ था? 21 सितंबर 1897 में, ठीक है। 21 सितंबर 1897 में हुआ। कहाँ हुआ था इनका जन्म? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। अब इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि चुगताई, जो चुगली करते हैं ना, वो कौन करता है? वो पाकिस्तानी लोग चुगली ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो जब पाकिस्तान लोग चुगली करते हैं तो ये इसका जन्म कहाँ हो जाएगा? पाकिस्तान में हो जाएगा, ठीक है। और मृत्यु भी जो है इनकी वो कहाँ हुई थी? वो पाकिस्तान में ही हुई थी, ठीक। तो देखिए, वंश परंपरा से ईरानी और जन्म से भारतीय कलाकार का नाम क्या था? अब्दुर्रहमान चुगताई, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पाकिस्तान में हुई थी, ठीक है। तो अब्दुर्रहमान चुगताई की कलात्मक पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? मुरक्काए चुगताई, ठीक है। मुरक्काए चुगताई पुस्तक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1930 से 32 के लगभग हुआ था। अब्दुर्रहमान चुगताई की दूसरी पुस्तक का नाम क्या था? तो नक्शाए चुगताई नाम था, ठीक है। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो ये पुस्तक जो है वो 1936 में जो है ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जो है और वो कर लेते हैं, ठीक है। पढ़ लेते क्योंकि इसमें काफ़ी कम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुसलमान कलाकार थे। कौन थे? दक्षिण एशिया का प्रथम आधुनिक मुसलमान, किनको कहा जाता है? अब्दुर्रहमान चुगताई को कहा जाता है, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है। गालिब और उमर ख़्याम की कविताओं पर चित्रण का कार्य किया है इन्होंने। किस पर? गालिब और उमर ख़्याम के चित्रों पर इन्होंने किया है, ठीक। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार, ठीक है। अगर बात पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार ये अब्दुर्रहमान चुगताई ही जाने जाते हैं, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है। इन्हें रंगों का सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगों का सम्राट, ठीक है ना। और इनकी जो है 3 पुस्तकें लिखी थी इन्होंने, मुरक्काए चुगताई, नक्शाए चुगताई, चुगताई की पेंटिंग। जिसमें चुगताई लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो उन्हीं की है, ठीक है। तो चुगताई के प्रशंसक जो है पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय रहे हैं, ठीक है, जो कि इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ भी किया गया था,
ठीक है। चुगताई के लोकप्रिय के अन्य कारण पाकिस्तानी टेलीविज़न व रेडियो के लिए लोग तैयार करना तथा अनारकली नाटक के लिए पर्दे का अनारकली की पेंटिंग बनाते थे, ठीक है। पहले यही सब ये चीज़ें करते थे, बाद में फिर जब ये अपनी पेंटिंग में ध्यान देने लगे तो फिर इनकी पेंटिंग जो है काफ़ी अच्छी, ठीक है। और चुगताई ने चित्र होली में प्रेमियों की आत्माओं के मिलन की अनुभूति होती, जो इनकी एक चित्र है, ठीक है, होली, ठीक है। तो होली में क्या झलक दिखती है? होली में प्रेमियों की आत्माओं के मिलन की झलक उसमें दिखती है, ठीक। अब फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम यामिनी राय के बारे में पढ़ेंगे और भी हम कुछ अच्छे अच्छे कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। इतने सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट के लिए आपने बहुत सपोर्ट किया है। ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अब मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल मैं उसमें PDF नहीं डाल रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द उसमें मैं जितना भी पढ़ाई हूँ सारा PDF डाल दूँगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।